लर्नर्स, वेलकम टू कॉमर्स ब्लूम। आज हम लोग डेप्रिसिएशन को समझेंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी फिक्स एसेट्स का वैल्यू टाइम के साथ कम होना, जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग। ओके, लैंड का डेप्रिसिएशन नहीं होता है, इसे याद रखना है। ठीक है, जमीन का वैल्यू हमेशा अप्रिशिएट करता है। ठीक है, ये बुक वैल्यू को कम करता है, मार्केट वैल्यू को नहीं। ठीक है, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, किसी भी तरीके का कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है हमारा। ओके, अब ये डेप्रिसिएशन के कुछ मेन कॉजेस हैं, मतलब किसके वजह से डेप्रिसिएशन होता है। वियर एंड टियर, रेगुलर यूज होने की वजह से एसेट्स का वैल्यू कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ एसेट्स पुराना हो जाता है। ऑब्सोलेंस, न्यू टेक्नोलॉजी के आते ही एसेट्स आउटडेटेड होने लगती है। ओके, नेचुरल कॉजेज हैं, बाय एक्सीडेंट, और भी बहुत सारे रीजंस हैं डेप्रिसिएशन के कॉजेज के। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग किसी भी एसेट पे डेप्रिसिएशन कैसे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, पहला हमारा एक है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, दूसरा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या उसे हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। ओके, एन्युटी मेथड। ओके, तो आसान भाषा में अगर हमें समझा जाए तो डेप्रिसिएशन का मतलब है किसी भी एसेट्स का, फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स का वैल्यू कम हो जाना। ठीक है, ग्रेजुअली और परमानेंट। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आए हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सेव दिस इट फॉर रिविजन। कल हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड को कैलकुलेट करने का तरीका समझेंगे। ओके, थैंक यू।